यूपी बोर्ड की सफलताओं की रिकॉर्डिंग अल्टीमेट ओपिनियन लगातार डोर टू डोर कर रहा है और जैसे ही यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया तो हम लोगों ने ग्राउंड पे दस्तक दी और खास बात ये रही है अब तक यूपी बोर्ड में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी ने वाकई रिकॉर्ड तोड़ा है और इस बार भी माइनॉरिटी की एक बच्ची जो कोटा रमाबाई कन्या इंटर कॉलेज जो बहुत अच्छा कॉलेज है यहाँ पर उसी की एक छात्रा है जिसने ये कॉलेज टॉप करके अपने नाम अपने गांव का परिवार का और कॉलेज का क्षेत्र का नाम रोशन किया है किस तरह की परफॉर्मेंस रही है यही जानने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं के निवास स्थान पर बैठे हम लोग अपना नाम अलवीरा कितने परसेंट मार्क्स हैं ट्वेल्थ में 75.4। अच्छा, अगर अलग-अलग सब्जेक्ट की बात करें तो वो भी नंबर बताइए। हाँ, अलग-अलग सब्जेक्ट 17 पार किए हैं हर सब्जेक्ट में। अ, नाम बताइए सब्जेक्ट। इंग्लिश है, हिंदी, इकोनॉमिक्स, ड्राइंग, हुँ, सिविक्स। ओके। अच्छा कॉलेज में जैसे आपने पढ़ा है, चलिए वहाँ पर हम बाद में आते हैं, जैसे घर पे हैं, कितने घंटे बैठ के पढ़ती 3 से 4 घंटे डेली सुबह के टाइम, क्योंकि रमज़ान भी था, फिर अपनी भी पढ़ाई थी, इसलिए 3-4 घंटे डेली। हैं? तो सभी सब्जेक्ट कॉलेज में ही समझ में आ जाया करते थे या कोई ट्यूशन वगैरह भी? नहीं, सब कॉलेज में ही समझ में आ जाया करते थे, मैंने कोई ट्यूशन नहीं लगाया। तो अभी 12th के बाद क्या करने का इरादा है? एलएलबी करने का इरादा है, 12th के डायरेक्ट बाद या ग्रेजुएशन के बाद? डायरेक्ट बाद, ये राय आपको किसने दी एलएलबी की? खुद से ही। नहीं, एक ये प्रेरणा होती है कोई कहीं से एक मैसेज होता है कि मैंने कुछ देखा है, मुझे कहीं ज़रूरत है, तो कुछ तो बात मन में आती है तभी तो कोई कोर्स कोई भी स्टूडेंट है तभी करता है। बस ऐसे ही परिवार को देख के ही सोचा एलएलबी करूँगी, हुँ, हुँ। एलएलबी करके फिर क्या करने का इरादा है? जॉब करूँगी एलएलबी करने के बाद। हुँ, हुँ। आपको पता है एलएलबी उसके बाद जो ये जुडिशरी है और कचहरी, तहसील कितना हार्ड वर्क है, ये मालूम है आपको? जी, कभी किसी लेडी वकील से मुलाकात की? नो सर। तो फिर कैसे पता है इस फील्ड के बारे में? फ़ोन से ही देखा है ज़्यादातर तो, हुँ, हुँ। जानकारी वहीं से ही ली है। कोई ऐसी रोल मॉडल हो, कोई वकील ऐसी हो आपकी जिसको आप देखते हो सोशल मीडिया के थ्रू या किसी चैनल के थ्रू जो आपका भी मन करता है कि मुझे भी इस तरह की वकील बनना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं, आपके शौक क्या-क्या हैं? कुछ नहीं बस पढ़ाई। अच्छा, अम्मी और ये बैठे हैं तुम्हारे अब्बूजी, इनका क्या रोल रहा है तुम्हारी पढ़ाई में? रोल मॉडल है ये हमारे। हुँ, हुँ। इन्हें देख के ही इन्होंने प्रेरणा दी हमें पढ़ने के लिए, इसीलिए हम आज पढ़ रहे हैं। तो अब्बा जी बीच-बीच में कभी-कभी काउंसलिंग करते थे, समझाते थे? जी, समझाते थे, हुँ, हुँ। प्रेरणा देते थे कि फ़ोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, इधर-उधर की बातों पे नहीं। इस वज़ह से आज हम कामयाब हैं। कोई ऐसा पॉइंट अपने पापा जी का आपको लगा हो कि आपको वो चीज़ से एक हिम्मत बंधी हो, कोई ऐसी बात कुछ बताइए जो सुनने वाले हैं उनको? जी, पापा ने हमेशा यही कहा है कि किसी से नहीं डरना और आत्मविश्वास रहना। अच्छा और मम्मी के बारे में बताइए कुछ? मम्मी तो हाउसवाइफ़ ही है, वो भी जैसे रिज़ल्ट आया आपका, आपने 12th का एकदम रिज़ल्ट आया तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई परिवार में? पापा को। क्या भावनाएँ थी? किस तरह से उन्होंने बताया? खुशी हुई पापा को कि मैं फर्स्ट आई, हुँ, हुँ। सबसे ज़्यादा खुश पापा ही थे। अम्मी से ज़्यादा? हाँ, अम्मी से ज़्यादा। उसकी वजह क्या लगती है? पता नहीं। चलिए कॉलेज की अगर बात करें आपकी प्रधानाचार्य जी का क्या नाम है? श्रीमती मीतू त्यागी। उनके बारे में बताइए कैसा किरदार है उनका और किस तरह से वो वहाँ चेक करती है पूरे कॉलेज को? उनका किरदार तो बड़ा ही दबंग है। मैं बहुत लड़कियों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नज़र रखती हैं और ध्यान देती हैं। पढ़ाई के ऊपर भी मतलब बहुत अच्छी है हमारी प्रिंसिपल। उनके अलावा कोई ऐसी टीचर जो आपको मोटिवेट करती हो? जी, श्रीमती सुमन रानी, वो क्या हमारी कहेंगे वो? क्लास टीचर थी। उन्होंने हमें हमेशा प्रेरणा दी कि अपना फ़ोकस पढ़ाई पर रखो और पढ़ाई करने से कामयाबी मिलती है। ये उन्होंने हमेशा हमें बहुत अच्छी सलाहें दी पढ़ने के लिए और कहा कभी पढ़ाई मत छोड़ना अपनी। अल्टीमेट पढ़ाई कैसे होती है रमाबाई राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में? रेगुलर पढ़ाई होती है, हर सब्जेक्ट के पीरियड लगते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है। युक्ति मैम है, वो हमें हिंदी पढ़ाती हैं, वो भी हमेशा लड़कियों की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करती है और उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया हमें हिंदी में।
ऐसा तो नहीं होता कभी कि मैडम बाहर बैठी है क्लासेस में अंदर गुत्तम-गुत्ता और नहीं, बाप आपस में लड़ाई-झगड़ा और वो कोई रोक-टोक नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हर टीचर अपना हर पीरियड लेने आती थी। कभी अगर टीचर छुट्टी पे होती थी तो मॉनिटर क्लास के होते थे, वो हमेशा क्लास बनाए रखते थे। ओके, आप भी नाम बताइए। मेरा नाम अली हसन है, क्या लगते हो बच्चे के? मैं दादा हूँ। जी, मेरा नाम नूर हसन सलमानी है। मैं इस बच्चे का दादा का छोटा भाई हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस अच्छी कामयाबी पर जो बच्ची ने हासिल की है? इधर इसमें कहने की तो ज़रूरत ऐसी है जो हमारे बच्चे ने जो है ना बहुत मेहनत करी है, खुशी की बात है और हमें तो बहुत गौरव है इस चीज़ का कि हमारे परिवार में जो है ना शिक्षित बच्चे हैं और भी बहुत बच्चे हमारे पढ़ते हैं और ये हमारे बच्चे फर्स्ट नंबर है अपने स्कूल में। अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया लगा है। आपको भी अच्छा लगा होगा क्योंकि आपको भी खुशी होनी चाहिए। जी, जी। अभी फादर हैं उनसे बात करेंगे। अभी अलवीरा ने कहा है कि मेरे पापा को, अब्बा जी को सबसे ज़्यादा खुशी हुई। तो आपकी क्या मंशा है? बेटी को कहाँ देखना चाहते देखो, हम तो सबसे पहले तो यही है ना जो सबसे ज़्यादा खुशी जो हुई वो सबसे पहले वो मैडम का जो उसमें स्कूल में मेरा नंबर चढ़ा हुआ है तो व्हाट्सएप द्वारा मेरे को प्राप्त हुए इनके जो। तो मैंने जब चेक करा मैं अलवीरा तो मैं फिर मैंने एक लड़की हो बैठी थी ना मैंने उसे चेक करा कहने लगा जी बहुत अच्छे नंबर आए। फिर मैंने अलवीरा को बताया मैं कहा अलवीरा तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए। तो देखो जी हम तो हमारा बच्चा कामयाब होगा इससे बड़ी हमारे लिए कोई खुशी नहीं हैं? है। जैसे आपको मालूम हुआ कि फर्स्ट पोज़ीशन आई है बेटी की, हाँ। तो सबसे पहले आपके मन में क्या बात आई? मैंने तो अलवीरा को ही फ़ोन करा मैं कहा अलवीरा तुमने तो पक्का अपनी क्लास टॉप करी। तो इन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता चल गया? मैं कहा मुझे तो जाना मैं कहा मैडम का मैसेज आया मेरे पास। विश्वास था आपको? हाँ, नहीं नहीं इसकी पढ़ाई को देख के आज तक ये अपने क्लास में टॉप ही नीचे से छठी से लेकर अब तक अपनी क्लास में ये टॉप ही आती है। तो लड्डू वग़ैरह जो महल्ले पड़ोस में बाँटे हैं वो कितने टाइम के बाद बाँटे? अजी हम सहारनपुर से आते ही सबसे पहले वही काम हुआ। तो जैसे लड्डू आपने तक़सीम किए हैं महल्ले में, तो महल्ले वालों का रिएक्शन क्या था? कहने लगे भाई सलीम की लड़की ने जो है ना बहुत अच्छे नंबर लाई है और उन्होंने लड्डू बाँटे यही कह रहे सब। उनको कुछ ताज्जुब हुआ है या उनको भी यकीन था इस बात पे? उन्हें पहले से ही पता था कि अलवीरा पढ़ाई में बहुत अच्छी लड़की है। पढ़ाई में ये पहले से ही अच्छा एज़ अ फ़ादर अगर बात करें सभी जितने भी बेटियाँ सुन रही हैं, जितनी भी लड़कियाँ सुन रही हैं, क्या संदेश है एक लाइन में, एक पिता हम के तो रूप में? देखो यही संदेश देना चाहेंगे लड़कियों को भी मौका मिलना चाहिए पढ़ने का। इन्हें भी जो है ना खुली हवा में फिरने का, घूमने का जो है ना मौका मिलना चाहिए। हमारी बेटी जो है ना घूमने भी कई बार गई टूरिस्ट टूर पे भी। हुँ। जब भी इसने कहा कि पापा स्कूल की क्योंकि मैडम जाती थी हमें वहाँ टेंशन थी क्योंकि हमारे बिल्कुल घर के बाहर स्कूल है। हम बिल्कुल नो टेंशन, नो फ्री होकर स्कूल भेजते हैं। हमें यहाँ से किसी चीज़ का भी कोई दिक्कत नहीं है। और खुली ज़हनियत अपने आप में बहुत मायने रखती है और मुस्लिम समाज के लिए माइनॉरिटी के लिए ये सलीम जो अलविरा के पिताजी हैं, उनके वालिद साहब हैं, वास्तव में एक मैसेज है, एक मीनिंगफुल एक संदेश दे रहे हैं इस समाज को कि लड़कियों को वास्तव में थोड़ा-सी आज़ादी ज़रूर मिलनी चाहिए और अगर उनको उनके तरीके से आज़ादी मिले, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।